और बड़ी खबर है ब्रजभूषण से जुड़ी। ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे, क्या वो झूठे आरोप है? खबर यह है कि ब्रजभूषण पर जिस नाबालिग बच्ची ने, पहलवान ने आरोप लगाए थे यौन शोषण के, उसने आरोप वापस ले लिए। उसके पिता को सुनवाऊंगा, आरोप वापस ले लिए। उन्होंने माना है वो आरोप झूठे। लेकिन आज ब्रजभूषण के घर पुलिस पहुंच गई। अगली तस्वीर दिखाई, ब्रजभूषण के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ब्रजभूषण के घर पुलिस पहुंच गई और दिल्ली पुलिस पहुंची और उसके साथ साथ कई पहलवान भी पहुंचे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये ब्रजभूषण के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंची है। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। दिल्ली पुलिस उन पहलवानों के साथ पहुंची ब्रजभूषण के घर जो धरना दे रहे थे। देखिए रिपोर्ट। बाहुबली ब्रजभूषण के घर पहुंच गई दिल्ली पुलिस। पुलिस के साथ पहलवान भी ब्रजभूषण के आवास पर थे। आखिर पहलवानों के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस धरने पर बैठे पहलवानों के साथ ही ब्रजभूषण के आवास पर पहुंच गई। 3 महिला पहलवान है जो अंदर गई हैं, बाकायदे गाड़ी से अंदर गई। एक साथ में उनके साथ पुलिस के भी जवान थे, वो उनके साथ ही अंदर गए, गाड़ी उतार के उनको बाहर निकल गई। इसके बाद से अभी भी उनकी मौजूदगी अंदर है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि जो आवास के लोग हैं, सिक्योरिटी वाले, उनकी ओर से बार बार इस बात को डिनाई किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये जरूर खबर आ रही है कि कुछ महिला पहलवानों के अंदर होने की खबर है। ब्रजभूषण पहले दिन से कह रहे हैं अगर आरोप साबित हो गए तो वो फांसी पर लटकने को तैयार है। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। अब 15 जून की तारीख बहुत अहम होगी। क्या 15 जून के बाद बाहुबली की गिरफ्तारी होगी या फिर आरोपों की सच्चाई और झूठ से पर्दा उठ जाएगा? आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जब दिल्ली पुलिस पहुंची तो दिल्ली पुलिस किसके साथ गई थी, दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के घर क्या किया, किन पहलवानों को लेकर पहुंची थी, ये देखिए जरा। ब्रजभूषण के सरकारी आवास पर पहुंची थी। ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की जांच तेज हो गई है। ब्रजभूषण के दिल्ली वाले घर में पुलिस पहुंची। दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम के 6 पुलिस वाले थे टीम में, और टीम में एक आईपीएस अधिकारी भी शामिल थी। पुलिस टीम में 2 महिला पुलिसकर्मी भी थीं। आरोप लगाने वाली 2 महिला पहलवान साथ में थीं। पहलवानों के आरोपों की जांच के लिए टीम पहुंची थी और टीम ने क्राइम सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की। पुलिस की टीम करीब 1 घंटे तक जांच करती रही। 15 जून तक एसआईटी को चार्जशीट दाखिल करनी है और आरोपों की जांच के लिए टीम आवास पर पहुंची थी। ब्रजभूषण के गोंडा स्थित घर पर भी पूछताछ हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के 15 करीबियों से पूछताछ की थी। ड्राइवर, माली, नौकर से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ हुई। ब्रजभूषण के व्यवहार और कार्यप्रणाली को लेकर सवाल जवाब हुए। एसआईटी अब तक 137 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। अब आपको दिखाते कि दिल्ली पुलिस जब पहुंची ब्रजभूषण के घर, इस दौरान बजरंग पुनिया ने क्या कुछ कहा। दिल्ली पुलिस पूछताछ करने के लिए पहुंची तो बजरंग पुनिया कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं देखिए सर। बजरंग ने ट्वीट किया कि ब्रजभूषण की यही ताकत है, वह बाहुबल है और राजनीतिक ताकत और झूठे नैरेटिव चलवाकर महिला पहलवानों को परेशान कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। पुलिस हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है, यह बजरंग पुनिया ने लिखा। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं कि जब पुलिस पहुंची ब्रजभूषण के घर तो ब्रजभूषण कहां थे, क्या कर रहे थे। सुनिए खुद ब्रजभूषण की जुबानी। क्या हुआ? पुलिस आई थी। हम तो कमरे में सो रहे थे भाई। सर क्या सर क्या कोई रेस्टोरेंट आए थे सर आपके पास? हमारे पास कोई नहीं। सर हमारे पास कोई नहीं आया। क्या हुआ? पुलिस आई थी। हम तो कमरे में सो रहे थे भाई। सर क्या सर क्या कोई रेस्टोरेंट आए थे सर आपके पास? हमारे पास कोई नहीं। सर हमारे पास कोई नहीं। हमारे पास कोई नहीं आता। तो आपने ब्रजभूषण को सुना। अब मैं बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि जो नाबालिग बच्ची थी, नाबालिग पहलवान जिसने आरोप लगाया था ब्रजभूषण पर, वो आरोपों से पलट गई।
अब तक इससे पहले भी हमने ही ये भारत की बात है मैं आपको बताया था कि कोर्ट जाकर बयान वापस ले लिया, जिसके बाद ये सारे पहलवान कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं है, ये खबर सही नहीं, उसने बयान वापस नहीं लिया। आज उसके पिता को मैं आपको सुनवाऊंगा, उसके दादा को आपको सुनवाऊंगा। पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे बच्ची नाबालिग पहलवान ने बयान वापस नहीं लिया। ब्रजभूषण पर पॉक्सो लगाई इसलिए है क्योंकि नाबालिग पहलवान ने आरोप लगाया था। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए क्या आरोप थे और उसके पिता का क्या कुछ कहना है, क्यों आरोप लगाए गए थे। दरअसल ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे उसमें सबसे बड़ा उलटफेर है। नाबालिग पहलवान ने यौन शोषण केस वापस ले लिया। नाबालिग के पिता ने केस वापस लेने की पुष्टि की। पिता ने कहा मैंने बदले की भावना से केस दर्ज करवाया था, मेरी बच्ची को गलत तरीके से हरा दिया गया था एक मैच के दौरान, मुझे यह लगा कि इसके लिए ब्रजभूषण जिम्मेदार है। जब हार की निष्पक्ष जांच का वादा किया गया तो हमने भी अपनी गलती सुधार ली। ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो की धारा अब हट जाएगी क्योंकि नाबालिग ने बयान वापस ले लिया। पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी ब्रजभूषण पर। इसमें 5 से 7 साल तक की सजा संभव है। केस वापस होते ही ये धाराएं हट जाएंगी। नाबालिग के चाचा ने भी एफआईआर पर सवाल उठाए थे, कहा था उनकी भतीजी नाबालिग नहीं है, नौकरी के लालच में भतीजी से झूठे आरोप लगवाए गए हैं। अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा उस नाबालिग पहलवान के पिता को। पहली बार आप टीवी पर सुनने जा रहे हैं जिसने ब्रजभूषण पर आरोप लगाए थे और कहा ये झूठे आरोप है। सुनिए जरा। रेफरी के अंदर जी ये डब्ल्यू रूल और WFI का जो रूल है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट चीजें जी तो मेरे को दिल्ली की जो बेटी है ना उससे कोई वो नहीं है, वो भी मेरी बेटी है सर। ठीक है। लेकिन जो रेफरी है वो दिल्ली का था, उसने जान को कुश्ती हटवा दी। रेफरी किसने नियुक्त किया? फेडरेशन ने। जी जो भी टीम बनती है वो फेडरेशन से वो करती है। जी जी फेडरेशन हेड कौन है? ब्रजभूषण। तो फिर किसके खिलाफ कंप्लेंट गुस्सा होगा? अगर अब आपको सुनवाने जा रहा हूं उस नाबालिग पहलवान के दादा को, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हम इसका अध्यक्ष पद पर इस्तीफा देते हैं और लखनऊ में हम कैंप में नहीं जाएंगे। जब ये रोहतक में ये इनको राजनीतिक सड़क मिला दी, इनकी ताकत बढ़ गई। इन्होंने अप्रैल में जो धरना दिया तो शुरू से ये एलिगेशन लगाने लगे इसके ऊपर, ये तो 2012 से लड़कियों का यौन शोषण करे है। 2012 से अब तक 2000 लड़कियां वहाँ कैंप में रह गई, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ऐसा क्या हो गया कि इतनी लड़कियों के दौर से गुजरने के बाद इसी कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा। इससे प्रति तो ये है भाई इन्होंने कहीं किसी ने प्री प्लानिंग तैयारी करवाई है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होने की संभावना कम क्यों है। पहले कहा गया पॉक्सो लगी है, पॉक्सो में तुरंत गिरफ्तारी होती है। पॉक्सो का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने अपना बयान वापस ले लिया। पिता कह रहे हैं ब्रजभूषण से नाराज और गुस्सा थे इसलिए आरोप लगाया। ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। धारा 354 यानी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना और धारा 34 समान इरादे से सामूहिक अपराध। इन धाराओं में 1 से 3 साल तक की सजा है। प्रदर्शनकारी पहलवान ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े हैं, लेकिन एक नियम से ब्रजभूषण गिरफ्तारी से बचें। अर्नेस्ट जजमेंट की वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही है ब्रजभूषण की, जिसमें 7 साल से कम सजा वाली धारा में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती। पुलिस आरोपी को नोटिस भेजेगी और पूछताछ करेगी। आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है तो गिरफ्तारी होगी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अर्नेश कुमार वर्सेस बिहार सरकार केस पर फैसला था। तब से अर्नेश जजमेंट गिरफ्तारी में अहम आधार बनता है। पुलिस जब गिरफ्तारी करती है या करने की सोचती है तो जमानत इस नियम पर लिया जाता है कि ये जो धारा लगी इसमें 7 साल से कम की सजा है। अर्नेश जजमेंट ये कहता है कि 7 साल से कम सजा वाले में तुरंत गिरफ्तारी ना हो, और इसी के तहत सांसद ब्रजभूषण अब तक गिरफ्तार नहीं हुए क्योंकि पॉक्सो की जो धारा लगी थी उसमें 7 साल से कम की सजा थी, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही। पॉक्सो अगर हट गई तो बाकी धाराएं जो लगी उसमें 1 से 3 साल की सजा है, इसलिए संभव है गिरफ्तारी ना हो। और चार्जशीट अगर फाइल हो गई 15 जून तक, जो कि अनुराग ठाकुर ने कहा था, तो चार्जशीट फाइल होने के बाद जो आरोपी है
वो जमानत का हकदार हो जाता है या जमानत के लिए वो याचिका लगा सकता है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बृजभूषण और क्या कहा था अनुराग ठाकुर ने। सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी। अब चार्जशीट फाइल होने दीजिए, फिर अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। जो महिला पहलवान है उसका पिता ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है,